में मेरा संदेश है, पंचायत जो होना चाहिए, लिफाफा का जो रूप होना चाहिए। प्रतिनिधियों को सम्मान दे रहे हैं, आपने बहुत बड़ा मुद्दा दिया है, इस मुद्दा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग के पास भी मुद्दा है। कौन सा मुद्दा है? पैसा का मुद्दा है। बाकी लोगों के पास कौन सा मुद्दा है? पार्टी की ताकत का मुद्दा है कि हमको 5 विधायक लगे हैं, हमको जिता के भेजेंगे, माननीय मंत्री लोग लगे हैं, हमको जिता के भेजेंगे। उस आधार पे वो लोग लड़ रहे हैं और हम पंचायत सरकार बनाम बिहार सरकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी पार्टी और किसी नेता से नहीं है, हम तो सरकार से लड़ रहे हैं ना, अपने अधिकार के लिए। हम पंचायत सरकार के एक साथी हैं और अपने साथियों की ताकत के लिए हम बिहार की सरकार से लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। जो संविधान में ताकत निहित किया है बाबा साहब ने, पंचायती राज एक्ट में जो संविधान, पंचायती राज एक्ट में जो व्यवस्थाएं निहित है, भाई उसी व्यवस्था के लिए तो हम लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई इनके माध्यम से, साथियों के माध्यम से, चूँकि इस लड़ाई का जो रियल फोरम, जो जगह है, जो जगह होना चाहिए, चूँकि जैसे इस बीच का भाई जब बिहार विधान परिषद में जाएगा तो उसी विधान परिषद से नियम और कानून बनना होता है। वहीं ना जाकर के हम सवाल उठाएंगे कि आखिर किस स्थिति परिस्थिति में बिहार की सरकार पंचायत के सरकार को अपने पास रखी है, बिहार की सरकार पंचायत के सरकार के अधिकारों को कुचल रही है, तो हम ही तो सवाल उठाएंगे। तो यही मुद्दाओं के आधार पर मालिकों में हम जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं मालिकों में जा करके। आपने एक बात बहुत अच्छा कहा कि जिस तरीके से एमएलसी का कई ऐसे, जैसे कि शिक्षा में भी होता है, यूनिवर्सिटी का भी चुनाव होता है, तो हमेशा उसी लेवल में चुना जाता है। लेकिन निकाय में जो है कि कोई भी चुनाव लड़ लेता है और पार्टी कहती है कि मेरा प्रत्याशी है, तो ये पार्टी कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम में डालती है क्या, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं? यही अवेयरनेस लाने की जरूरत है साथियों में। हम क्या कर रहे हैं, अपने हनुमान में जा करके, जैसे भगवान हनुमान के पास क्या होता था, बहुत शक्ति था, लेकिन बताना पड़ता था कि हनुमान जी आपके पास बहुत शक्ति है। ठीक उसी प्रकार हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनको थोड़ा सा जगाने की जरूरत है कि आप अपने शक्ति को पहचानिए। कौन सा शक्ति? स्नातक एमएलसी में वही व्यक्ति लड़ेगा जो स्नातक होगा और जो उसका वोटर होगा। शिक्षक एमएलसी वही लड़ेगा जो शिक्षक होगा, जो उसका वोटर होगा। लेकिन विडंबना देख लीजिए, सरकार की दो तरफा नीति का हम विरोध कर रहे हैं। कौन सा नीति? जो सशक्त इकाई है, पंचायत की इकाई जो सशक्त इकाई है, इसका एमएलसी लड़ना है कि इसका वोटर होना जरूरी नहीं है। बाहर के लोग आकर लड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमारे वोट का कीमत मूल्य के आधार पर पैसा दे करके अपने प्रलोभन में, अपने प्रभाव में, और हमारी वोट लेकर के विधान परिषद चले जाएंगे। मेरा ये कहना नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें भी सरकार एक नीति ला दे। कौन सा नीति? कि इसमें भी वही व्यक्ति लड़ेगा जो इसका वोटर होगा। तब जाके जानते हैं क्या होगा, आने वाले समय में इन बाहुबलियों का ताला बंद हो जाएगा, इन बाहुबलियों का गेट बंद हो जाएगा। और कौन लड़ेगा? एक साधारण सा वार्ड मेंबर और साधारण सा मुखिया और साधारण सा पंचायत समिति का सदस्य लड़ करके, और पूरे बिहार में 24 का 24 जमीन का व्यक्ति जब जीत के जाएगा तो क्या करेगा, जमीन के दर्द का वकालत करेगा। यही तो हम लड़ रहे हैं। उसी आधार पे तो हम लोगों के बीच कठोर अपील है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा। ये लिफाफा भी हम भी लेके घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, देखिए खोल के। इसमें मेरा संदेश है, पंचायत जो होना चाहिए, लिफाफा का जो रूप होना चाहिए। लोकतंत्र की अगर बात करिएगा तो ये होता था संदेश। इससे पहले भी जब लोकतंत्र बहुत मजबूत था, अभी तो लोकतंत्र को ये लोग गंदा कर रहा है कि इस इन्वेलप में पैसा भेज रहा है। लेकिन इस इन्वेलप का जो असल रूप होता है, यही रूप होता है कि इस पत्र के और इस इन्वेलप के माध्यम से लोगों तक संदेश भेजा जाए कि ये हमारा संदेश है, ये हमारा विजन है, ये हमारा मुद्दा है। इस मुद्दाओं के आधार पर लड़ रहे हैं। तो ये एक बात बताइएगा कि इस लिफाफे में, ये चूंकि जमीनी स्तर का लिफाफा है, तो इस लिफाफे पे क्या वो पैसा का लिफाफा भारी नहीं पड़ रहा है क्या? हाँ, आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन आप एक बात बताइए, आप ही के माध्यम से पूछ लेते हैं। पैसा तो तीनों तरफ से जा रहा है। पकड़िए भैया जरा इसको, आप छोड़ दीजिए, अजय चौहान को हटा दीजिए। नहीं, अजय चौहान को हटा दीजिए। अभी मुख्य चेहरा है, 3 चेहरा। और देखिए, बताने की जरूरत नहीं, आप पूछिएगा हम तभी बताएं, ऐसा नहीं। आप लोग भी जान रहे हैं ना कि 3 मुख्य चेहरा है, और 3 मुख्य चेहरा लोग क्या कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं ना जी। अजय चौहान को हटा दीजिए, थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा उसमें हटा दीजिए अजय चौहान को। अब मान लीजिए कि तीनों तरफ से पैसा गया हमारे वार्ड मेंबर के पास, वोट किसको करेगा? किसको करेगा वोट? एक जगह करेगा। क्योंकि प्रथम वरीयता के लिए लोग पैसा दे रहे हैं, सेकंड वरीयता के लिए नहीं। लोग पैसा किस लिए दे रहे हैं कि भाई 8,000 और 10,000 के इन्वेलप लीजिए, हमको वोट करिएगा। क्या करिएगा? प्रथम वरीयता पे हमको मत दीजिएगा। तो आप ही बताइए जरा, जब 3 जगह से पैसा आया तो वोट एक ही जगह ना करेगा। तो लोगों ने संकल्प किया है, कौन सा? हम लोगों के नारा के अपील पे। कौन सा नारा? खाएंगे राज का और वोट करेंगे
स्वराज का। उसी स्वराज में अजय चौहान सबसे सशक्त और मजबूत है। और लोग कह भी रहा है, कह भी रहा है राजा भैया, क्या कह रहा है कि हटाओ तीनों सन का डिलीट मारो, ये तीनों को मारो डिलीट, ये तीनों को हटाओ जो पैसे के आधार पर हमारी वोट की ताकत को खरीदना चाह रहा है। और किसको दो? अपने बीच के भाई को दो जो मुद्दाओं के आधार पर लड़ रहा है, मुद्दाओं के आधार पर वकालत कर रहा है। बात कर रहे हैं, बिहार में कोई भी चुनाव जाति और धन पे आकर रुक जाता है, वहीं पे ट्रेन रुक जाती है, इसको कैसे आप देखेंगे? आप कैसे इसे? देखिए दोनों चीज़ है, आप जो सवाल कर रहे हैं यह भी सही है। इस धरती पे और इस जो है सो भारत में, इस धरती पे पाप है ना, बहुत पाप है, लेकिन इसको भी मान के चले कि बहुत पुण्य भी है। पैसा और जाति और धर्म जरूर है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्तित्व और चेहरा है। अगर व्यक्तित्व और चेहरा नहीं रहता तो पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि जीत के आए हैं, दिल पे हाथ रख करके पूछ लीजिए, क्या वो जाति के नाम पे जीत के आए हैं? क्या वह पार्टी और पैसा के नाम पे जीत के आए? वह लोग जीत के आए अपने व्यक्तित्व और अपने चेहरा के नाम पे। तो जो लोग वार्ड मेंबर बने हैं, जो लोग पंचायत समिति और मुखिया बने, और व्यक्तित्व और चेहरा के आधार पर वह लोग जीत सकता है, और मुद्दाओं के आधार पर वह लोग अगर पंचायत में जीत सकता है, तो क्या आपका भाई अजय चौहान मुद्दाओं और व्यक्तित्व के आधार पर नहीं जीत सकता है? क्या जीत सकता है? जीते खातिर लड़तरन की काल के डेट में विश्वकर्मा बिन के हत्या हो गई, एमएलसी के केहू कैंडिडेट गइल ना गइल, ठीक बार हो गई नहीं। तो ई आदमी हो कि बकरी खसी हो जनप्रतिनिधि। अब देखी ना राजा बिहार वो कहम तो, अब कहब तो लोग ई ना, ये अभी मत कहीं। एकरा पहले वो मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष रहनी, अभियो बने, अबे बढ़लो बने। एकरा पहले सुनील भाई का हत्या भई रहे, एगो मुखिया जी का हत्या भई रहे दुरौधा में, करसौत पुल पर भई रहे, गोली से मार के बेचारू के मार दल गई। इकलौता अजय चौहान एगो ऐसा व्यक्ति रहलन कि उतना भीड़ में एगो केहू पॉलिटिशियन ना पहुँचे रहे, दावा के साथ कहता नहीं। और वही दिन पूरा दिन रह के हम के डेड बॉडी उठवा के ले जाके पोस्टमार्टम करवा के घर भेजले रहनी जब भैया, लेकिन एगो केहू नेता ना पहुँचे रहे। हमनी के हम बतावत नहीं, हमनी के 4 तारीख ले बहुत पूछबा, अंगूठी पहन ली मुखिया जी, हाँ 8,000 10,000 किन भेल अपने ली 4 तारीख के। 4 जब बीती तो हमनी के लोग हमनी के हाल पर छोड़ देला। अब काले देख ली भैया कहते ने विश्वकर्मा बिंद जी वाला, हम गए रहे विश्वकर्मा बिंद जी की यहाँ, वहाँ के पोस्टमार्टम के जब डेडी बॉडी हम देखे कि एगो हमारे केहू भाड़ी है, देखिए हमारे भाई बने, जब पत्रकार भाई बनी है कि हमारे इंटरव्यू ले रही, एगो केहू बड़ नेता ना पहुँचल रहे। हम पूछू कि केहू आयल रहा तो ना केहू ना आयल रहा, एगो केहू बड़ नेता ना पहुँचल रहे, लेकिन ये छोट भैया नेता ये वो लोग के प्यार के देहल हमने के जिला अध्यक्ष के रूप में और भाई अजय चौहान गाँवी आ जाके वकालत कमी काहे खातिर, अपना अधिकार खातिर सरकार से मांग कमी कि उचित मुआवजा मिले के चाहिए। ओकरा बाद इतने ना जौन शक्ति बा वो अंतिम यात्रा में, अपना भाई के अंतिम यात्रा में कंधा ले जाके, कंधा दे के श्मशान घाट तक पहुँचाऊँ ये खातिर ना कि हम लागन तो जी जइहन, पहुँचाऊँ ये खातिर कि समाज आ लोग कही कि कम से कम हमारा संघ के अध्यक्ष आके हमारा दुख के घड़ी में एक कदम खड़ा तो हो गई, ओकरा ई तो लौकल कि कम से कम एगो भाई ताके खड़ा हो गई। एगो आखिरी सवाल हुआ सभा के रुआ राजद के रहनी है, बहुत कद्दावर रहनी है, मुखिया संघ के अध्यक्ष बनी रुआ, कई साल से रहल बनी, अभी भी बनी रुआ, तो जो ना हिसाब से रुआ मुद्दा देता नहीं पार्टी के, तो पार्टी के तो रुआ के टिकट देवे के चाहिए, ऐसी के रुआ सारा चीज जानत नहीं, गुणा गणित जानत नहीं, तो फिर एजी राजद रुआ से काहे ना इंसाफी कह करके रुआ के पार्टी के बॉस के कहाँ से 2 करोड़ रुपया लिया के दे, ई चढ़ावा के दी, पहले जवाब तो ही ना दे दी। आ दूगो बात, हम ही सब पार्टी के ऊपर लोग के हुए हाल बा। आ देखी जे जमीन के कार्यकर्ता बा, जे जमीन के कार्यकर्ता बा, जे दौरी बिछावला, जे झंडा डोला, हमनी के दौरी बिछाव झंडा ढोला ही जा, हमनी के टिकट ना मिलल, केकरा मिलल? अबे अगर कहे तो फिर लागी लोग काल कहे के देखो हमला करत रहे। जायसवाल जी के टिकट दिया गया, भगवाने मालिक बाण, नीचे वाला मालिक नहीं खे। इहे न बड़हरिया के धरती है, बतावा तनी, इहे बड़हरिया के न धरती है कि बच्चा पांडे जी के जब लड़े के रहे रौरा बाजारवा में बुझाता सिनेमा हॉल के लगे हमने के रहनी जा, रौरा देखले रहनी जा, हम बतावा तनी। बच्चा पांडे जी के कार्यक्रम में चिल्ला चिल्ला के वकालत कैले रहनी, आरजेडी के सिपाही भइला के नाते। कहाँ रहनी जायसवाल जी, जवाब पहले देना दी। अरे हमनी के तो 7 बरिस बाद रुराइल बनी ये सीमान के धरती पर, 7 बरिस बाद, और उरा वोट ले हनी आई जग से फिर पटना चल गनी, ओकरा बीच में रुआ का कहनी, देख ली कितना महत्वाकांक्षा हुआ। और उरा वोट ले हनी आई जग से फिर पटना चल गनी, ओकरा बीच में रुआ का कहनी, देख ली कितना महत्वाकांक्षा वहाँ के ज़्यादा बा, धन के आधार पर जाके वहाँ के लोकसभा लड़ गई। कहाँ वहाँ बीएसपी से देवरिया, पूरा विधानसभा के क्षेत्र कार्यकाल, पूरा विधानसभा के लड़ाई बीत गई, लेकिन जायसवाल जी कहियो झाँके ना आई। यहाँ तक छोड़ दी, मरण जीवन जितना भी भइल बा, सुनील भाई के हत्या भई रहे आ छोड़ दी सुनील भाई के बाद साहबुद्दीन साहब इंतकाल कैले रहनी। बताएं लोग, साहबुद्दीन जैसा व्यक्ति जो लोग के दिल में बसेला, साहबुद्दीन व्यक्ति के नाम ना है, साहबुद्दीन सिद्धांत के नाम है। साहबुद्दीन साहब के भी इंतकाल कैला में
जायसवाल साहब एक दिन सीमान के धरती पर नहीं खियाइल। अब पता ना ये नेता लोग भगवाने मालिक बने, ये नेता लोग केंगन अपन काफिला घुमा घुमा के दौरी करता लोग। कौन दौरी? वोटवा दे दो हमारा जायसवाल के, वोटवा दे दो हमारा जायसवाल के। का करियन? जीता के फिर उचल जन पटना आराम करे। का होई? वो लोग अपना हाल पर जी। अगर ना होई तो 7 साल जनता के सेवा न करे के चाहिए, तब ना आवे। हमने के तो सेवा कैले बन जा। वकालत करो तन जानो खुल के, आ छोड़ दिया और बात हटा दी। हम तो कहत नहीं कह जाए चौहान अकेले ही घूम के वकालत करते रहन। हम बात बतियात रहो के ताकत के आधार पर बुलंदी के साथ कि हमारा हई विजन बा, हम अपन नेता चुनेम, अपन नेता चुनेम। काहे खातिर? कि मजबूती से हमारा आवाज़ जाके विधान परिषद में उठाओ। आई जायसवाल जी तो रौरो वकालत करी। आई ना अजय जी आई रुक जाए भैया, आके तनी वकालत करी, विजन बताई कि रौरा का करें। जीते तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि लोग के का करें तनी बताई तो सही। अजय जी बात ही मानल जाता, लेकिन हिना साहिबा भी लगातार उनका साथे देखल जाता रही। जबकि रउआ कहते रही कि साहबुद्दीन साहब के इंतकाल भइल, दादा सीमा में खाना ना बन रहल, वो पर वहां के ना लोग नहीं। तो फिर का मजबूरी बा? पार्टी के मजबूरी बा हिना जी के साथे कि कोनो और मजबूरी? नहीं, वो वरिष्ठ हमारी नेत्री हैं और आज भी सम्मान है, चूँकि हम उनके सानिध्य में रह के काम किए हैं। तो हमारा कहीं उन पे सवाल नहीं है। वो तो अपने जगह में बहुत सही है। इसलिए सही है कि पार्टी के नियम और पार्टी के गाइडलाइन का पालन कर रहे, तो उनका अभिनंदन। अबे वो आरोप लगे नहीं है कि पार्टी टिकट बेचे लेते। राजा जी सही बात नहीं, दोनों लगा जाता कि सर 3 राजा यही विधानसभा में टिकट बिकाई राजा जी दोनों की बात को समझिएगा। आदरणीय हेना साहब अपने वसूल पे है, पार्टी का ना निर्णय है। टिकट ले, चूंकि टिकट तो हेना साहब तो देती नहीं है, टिकट तो ऊपर के लोग देते हैं। अब ऊपर के लोग दे दिए, हेना साहब चूंकि यहाँ की वरिष्ठ नेत्री हैं, तो हेना साहब तो नहीं ना विरोध करेंगे। एमएलसी के चुनाव टिकट पर ना होला, निर्दलीय ना। अरे वो लोग दे दिया है ना। देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं ना, ये तो उन लोगों का अपना टिकट अपना ना मोनोपोली है कि हम टिकट देते हैं। कौन सा टिकट? पार्टी का टिकट दे रहे हैं, माने पार्टी का समर्थन दे रहे हैं। ये नॉन सिंबॉलिक चुनाव है, सिंबॉलिक कहाँ है? ये तो नॉन सिंबॉलिक है और तो हमारे लिए आदरणीय, हम कभी भी सवाल नहीं करते हैं। वो तो एक मतलब वरिष्ठ नेत्री हैं, पार्टी में हम हैं नहीं है वो अलग की बात होगी। हम मुद्दा पे सवाल कर रहे हैं और हमारा सवाल व्यक्तिगत उन पे नहीं है, मुद्दा के आधार पे हम पूछ रहे हैं कि आखिर जायसवाल जी पिछला दोनों एमएलसी के कार्यकाल के कितना अच्छा रहल बा। अब कार्यकाल वाला तो भैया बताई लोग ना, मनोजो भैया तो बताइबे ना कर कि 5 साल में क्या क्या कैले रहनी। अब 5 साल में नहीं, 5 ही साल, 6 साल नहीं था उनका। नहीं 5 साल, 1 साल ही बीच में टूना बाबा को मिला था। 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव आया था और जनता दल यूनाइटेड से जेडीयू से लड़ गए थे मनोज भैया, आपका जो एमपी, उसी से मैं रिजाइन किया। तो 1 साल का गैप था, 5 साल का उनका कार्यकाल था। तो मनोज भैया से बड़ा सिंपल सवाल, 5 साल का जवाब केवल यह दे दीजिए कि 5 साल में कितना आपने सवाल किया था जनप्रतिनिधियों के लिए। दूसरा कि 5 साल में आप प्रमुख के, आप जो है सो प्रमुख के सदन के पदेन सदस्य होते हैं, कौन कौन सा सदन में जाकर के लोगों का आपने सवाल सुना था? यही जवाब अगर दे देंगे और छोड़ दीजिए मनोज भैया को तो हटाइए, चलिए ठीक है। माननीय मंत्री जी आए थे ना, माननीय मंत्री जी पंचायती राज मंत्री यहाँ आए थे और कह रहे थे कि जिता दीजिए। हम तो सरकार से ही लड़ रहे हैं ना कि माननीय मंत्री जी पहले पावर तो दे दीजिए पंचायत का। और देख लीजिए अभी माननीय मुखिया बंधुओं का क्या हालत है और वार्ड के साथियों का क्या हालत है, जरा देख लीजिए। अभी कबीर अंतुष्टि योजना है, 5 साल में रुपया नहीं है, इस पर असेंबली में सवाल नहीं होगा पैसा क्यों नहीं गया। इसके बाद देख लीजिए मुद्दाओं के आधार पर माननीय मंत्री ने निर्णय कर दिया है कि पैसा भारत सरकार दे दिया ग्राम पंचायत के खाता में, विलेज हेड के खाता में आ गया। और माननीय मंत्री का निर्णय आता है, क्या निर्णय आता है कि बरेडा लगाएगी पंचायतों में सोलर। देखिए दुर्भाग्य, गजब का दुर्भाग्य है। वह स्वतंत्र इकाई है, हम लोगों का अपना पावर है और माननीय मंत्री का फैसला आता है कि बरेडा लगाएगी पंचायतों में सोलर और पैसा कौन देगा? मुखिया जी लोग देंगे। मतलब माल हमारा। और मिर्जा क्या कहते हैं, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, माने पैसा ग्राम पंचायत का है और निर्णय पंचायती राज मंत्री देंगे। लोग देख नहीं रहा है, माननीय मुखिया लोग रोज त्रस्त हैं। राजा भैया, माननीय मुखिया लोग रोज त्रस्त हैं और देख ले हम लोग का मान सम्मान कितना है। मुखिया जी एगो प्रश्न, एक तरफ बड़ा बड़ा मंत्री लोग उतर गए चुनाव में, पहला बार सीमान में देखे के मिलता, दूसरा तरफ हुआ अकेले, तो इस सकान के लिफाफा बांटते नहीं, रुपया पैसा देते देख नहीं रहे हैं। लोगों का प्यार मिला, बड़ा गुणा गणित पे नहीं है। अभी बढ़िया में कितना लोग थे? केवल 70, यह मान लिया। हम कहाँ कहने जा रहे कि यहाँ 200 लोग थे, आप देखे भी होंगे 80 के आसपास में लोग यहाँ थे, हम उसको 70 ही मान लेते हैं। 70 लोग थे ना यहाँ, आप 19 गुणे 7 कर लीजिए, 19 प्रखंड में केवल 70 लोग यहाँ आ गया तो मेरे प्यार पे आया है। और 19 गुणे जब 7 करिएगा तो देख लीजिए कितना वोट हो रहा है, बहुमत। हम जीत रहे हैं उस गुणा गणित पे। वो लोग
वो लोग गुनागाड़ी पे जीत रहा है, 4,000 में भेला बटा है जी, तो 2,000 मिलेगा, हाँ 2,000 मिलता है। दूसरा पार्टी कह रहा है कितना ही भेला बटा है, तो 3,000 कितना मिली 1,500। तीसरा कह रहा है कितना, तो 2,000 बटाइल बाबे, वो में 2,000 में हमारा प्रभाव तो बा, हमारा डर हूँ तो लोग दी हमको मिल जाएगा। ये उन लोगों का गुनागणित है। हमारा गुनागणित सिंपल है कि 70 लोग आए हैं, 70 लोगों से हमने अपील किया, वह 70 लोग जाएंगे और 70 लोग को जोड़ देंगे।